Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic, that is Negotiable Instrument Act 1881 in your subject, that is Business Law. ठीक है, तो Negotiable Instrument Act 1881 का इंट्रोडक्शन हम जानेंगे क्या होता है। मनी क्या होता है, देखिए बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है सोसाइटी में। आप देखेंगे जनरली अगर किसी को कुछ सामान की डिलीवरी देनी है या किसी से कुछ सामान लेना है तो आप किस में उसको पैसा मतलब किस फॉर्म में आप एक्सचेंज करोगे। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है आपका वो मनी फैक्टर रहता है। लेकिन क्या होता है जब हम ट्रेड एंड कॉमर्स में आते हैं तो जो यूज़ है आपके कैश का वो डिज़ायरेबल इन नेचर हो जाता है, क्योंकि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को देखते हुए क्या होता है कभी कभी इनकन्वीनियंस होगी, बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहता है कि जैसे आपकी जो डिलीवरी हो रही है या आपके जो ट्रेड और कॉमर्स में जो पैसे का लेन देन हो रहा है वो लाखों में हो रहा है, करोड़ों में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम सारा पैसा साथ में कैश में लेके चल रहे हैं, कैश की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो उस बात को ध्यान में रख के जो मॉडर्न एज में बिजनेस ट्रांजेक्शन है उन्होंने डू नॉट टेक प्लेस ओनली थ्रू रेडी कैश और करेंसी नोट्स। तो ये पॉसिबल नहीं है, ना ही डिज़ायरेबल है सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए कि वो रेडी कैश हो। तो ये उनके लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है, एक तरीके से रिस्की मोड ऑफ डीलिंग्स है। तो इस रिगार्डिंग एक ज़रूरत महसूस हुई कुछ सेफ और एक इफ़ेक्टिव सब्स्टिट्यूट की, जिसमें हमें मनी लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द यूज़ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो वहाँ हुआ आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो जो यूज़ हो जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो ऑर्डर ऑफ द डे इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग हम जानेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपके बेसिकली आ जाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक्स एक्सेट्रा। और नॉन नेगोशिएबल में आ गए आपके शेयर, वारंट्स, पोस्टल ऑर्डर, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, विल ऑफ लेडिंग एक्सेट्रा। तो आइए पहले हम जानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। कैसे होगा? नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, और जो वर्ड है इंस्ट्रूमेंट इसका मतलब है रिटन डॉक्यूमेंट। तो नेगोशिएबल क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसका ये राइट है कि वो क्रेडिटेड इन द फेवर ऑफ सम पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग फेवर में होता है। तो लिटरली जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल होगा बाय डिलीवरी। ठीक है, तो नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ सम पर्सन। सो thus the term negotiable instrument literally means a written document transferable by delivery। क्लियर? और इसकी एक डेफिनेशन है जो कि मेंशन है आपके सेक्शन 13 में, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। वो उस डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी आपकी? प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर, जो कि पेड होंगे। एक सर्टेन पे ऑफ अमाउंट होती है इसमें, वो जो कितना अमाउंट हमें पे करना है वो निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं होता। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ये पेबल होता है टू और मोर पेज को जॉइंटली भी हो सकता है, और इट मे बी मेक पेबल इन द अल्टरनेटिव टू वन ऑफ टू और वन और सम ऑफ सेवरल पेज। ठीक है, तो ये मेंशन है आपका सेक्शन 32 में। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जब प्रॉपर्टी जो होती है वो एक्वायर्ड हो गई किसी के द्वारा, who takes it bona fide and for value notwithstanding any defect of title in the person from whom he took it। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो है जो कि लीगली रिकग्नाइज्ड है कस्टम ऑफ ट्रेड और बाय लॉ के द्वारा, जिसमें आती हैं आपकी ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। ठीक है, ये सारा क्लियर। तो 3 तरीके के आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं।
3 काइंड्स के होते हैं आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो हम पढ़ेंगे इनको, वो आपके 3 हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं। नोट्स में आ गए आपके जो प्रॉमिसरी नोट्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स। उसके अलावा क्या क्या होते हैं आपके गवर्नमेंट के प्रॉमिसरी नोट्स आ गए, और आपके जो ट्रेजरी बिल्स हो गए, डिविडेंड वारंट्स आ गए, शेयर वारंट्स आ गए, इस तरीके से। और नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आ गए आपके मनी ऑर्डर्स हैं जो पोस्ट ऑफिस में होते हैं, पोस्टल ऑर्डर्स हो गए, शेयर सर्टिफिकेट हो गए, लेटर्स ऑफ क्रेडिट हो गए, ये तरीके से। ठीक है, तो नोट्स क्या होता है, यानी कि जो प्रॉमिसरी नोट है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में है, जो रिटन में है। और एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, और इंडिविजुअली जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा मैं आपको इनको ओवरव्यू दे देती हूँ इन 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और जो एक तो इनकी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, यानी कि ए पार्टी ने बी को कुछ प्रॉमिसरी नोट दिया, तो इसमें जस्ट दिया, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि बी को ये कंडीशन फॉलो करनी है तब उसको मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। फिर इसमें ए और बी के बीच जो भी हुआ, जो उन्होंने ये ट्रांसफ़र किया इंस्ट्रूमेंट, वो क्या है, एक सर्टेन पे ऑफ मनी होगा। और इसमें जो मेकर होते हैं वो होते हैं आपके डेटर, और जो जिसको हम मेकर और ड्रॉवर भी बोलते हैं, और पेई जो होते हैं, पेई होते हैं आपके क्रेडिटर। ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं आपके बिल्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स क्या है, फर्स्ट पार्टी ने किसी सेकंड पार्टी को बिल दिया। ठीक है, ये बिल हुआ आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। फिर नेक्स्ट आता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद में चेक्स। चेक्स मेंशन है आपके सेक्शन 6 में। ठीक है, तो ये जो आपका है ये ड्रॉन होता है एक स्पेसिफाइड बैंक में, ये बात ध्यान रखना। इसमें ड्रॉई जो होता है चेक्स में वो हमेशा एक बैंक होता है। चेक भी आपके कई तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके ट्रंकेटेड चेक, जो कि एक फिजिकल फॉर्म है, एक तरीके से हम फोटोकॉपी बोल सकते हैं चेक की। और एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक चेक, एक आपके ऑर्डर चेक, बियरर चेक, क्रॉस चेक, जो क्रॉस होते हैं जैसे लाइनिंग सी बनी हुई होती है, देखा होगा आपने, वो होते हैं आपके क्रॉस चेक। ठीक है, तो ये था आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट। और अभी हमने इसके टाइप्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इससे आगे, जो कि है आपका कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपके डिक्लेयर किए गए नेगोशिएबल के ये पेबल होंगे कुछ फॉलोइंग फॉर्म्स के फॉर्म में, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग एक्ट ने मेंशन किया आपके 3 काइंड्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके नाम थे नोट्स, बिल्स एंड एक्सचेंज। इसके अलावा इसने डिक्लेयर्स किया जो नेगोशिएबल हैं वो पेएबल होंगे कुछ इन दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में। सबसे पहला आता है पेएबल टू ऑर्डर। इसमें क्या है, जो आपका नोट है, जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो पेएबल होंगे ऑर्डर पर, जो कि एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक स्पेसिफाइड पर्सन के नाम पर या फिर उसके ऑर्डर के नाम पे। जैसे पे करो, पे ए और ऑर्डर, इसमें ऐसे लिखेंगे पे टू द ऑर्डर ऑफ ए, या पे ए एंड बी, मतलब जॉइंटली, ये जॉइंटली में है। फिर आपका पे ए और बी, पे ए को करो या बी को करो। तो इस तरीके के वेरियस फॉर्म्स होते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड पेबल होते हैं एक ऑर्डर पे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ वर्ड्स कंटेन नहीं होते जो प्रोहिबिट करें ट्रांसफ़र को, यानी कि पे टू ए ओनली, जहाँ ओनली वर्ड आ जाए, या पे टू ए एंड नन एल्स, ये ट्रीटेड नहीं किए जाएंगे एज पेबल टू ऑर्डर। और देयरफॉर इस तरीके के डॉक्यूमेंट ट्रीटेड नहीं होंगे एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इनकी नेगोशिएबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। इसमें क्या है, पेबल टू ऑर्डर में ये एक पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग है।
क्लियर है ये वाला पॉइंट। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट, पेबल टू बियरर। पेबल टू बियरर क्या बोलता है? पेबल टू बियरर का मतलब होता है पेबल टू एनी पर्सन हुज एवर बियर इट, यानी कि जो नोट है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो पेबल टू बियरर है, जो कि एक्सप्रेस टू बी सो पेबल है, और ऑन विच द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट जो है वो आपका इन ब्लैंक में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई चेक है वो पेबल होना है ए के लिए, तो ए क्या है, ए एंडोर्स करेगा इसको जस्ट अपना सिग्नेचर पुट करके उसके बैक पर, और डिलीवर करेगा बी को इस इंटेंशन के साथ कि वो उसको नेगोशिएट कर रहा है, विदाउट मेकिंग इट पेबल टू बी और बीज ऑर्डर। तो इन द हैंड्स ऑफ बी, तो चेक क्या हो जाएगा, चेक उस फॉर्म में आपका हो जाएगा बियरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये होते हैं आपके दो तरीके के अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल एक्ट 1881 में सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बियरर। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हमने पढ़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग और एक स्मॉल सा एक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग नेगोशिएबल एक्ट 1881। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये इतना समझ आया। एक बारी हम इसको गो थ्रू करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी एक तरीके से एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांसफरेबल होता है डिलीवरी के द्वारा। ठीक है, इसमें आपके आते हैं 3 काइंड्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नोट्स, बिल्स, चेक्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, ये रहा। फिर उसके बाद में डिक्लेयर किया गया नेगोशिएबल को कि ये मेड पेबल होंगे एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, जिसमें पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू बियरर। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।